नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल की अफसरों को चेतावनी, खुद को सुधारिए नहीं तो होगी कार्यवाही। कहा, जब मुख्यमंत्री आए तभी काम करना है, यह धारणा हटानी होगी। भाजपा को तो आदिवासी समाज और साहू लोग ही निपटा देंगे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, माफ नहीं करेगा समाज। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर राम विचार नेताओं का तंज, कहा नेताओं की सेहत बिगड़ रही, स्वस्थ रहने जरूरी है पदयात्रा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शिकायत मिलने पर अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि खुद को सुधारिए नहीं तो आप पर कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के लैलूंगा में योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। सप्ताह में 5 कार्य दिवस कर दिया गया है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री आए तभी काम करना है, यह धारणा हटानी होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्यालय में समय पर उपस्थित होने सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहतर ढंग से काम करते हुए सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सीएम ने जिले में कई सड़कों की जर्जर हालत पर नाराजगी जताई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए। भाजपा संगठन में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि भाजपा को तो आदिवासी समाज और साहू लोग ही निपटा देंगे, उसके लिए हमारी भी जरूरत नहीं है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि वैसे तो संगठन में बदलाव भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन उनके युवा मोर्चा के नेता अमित साहू ने मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया, उनकी छुट्टी कर दी गई। विश्व आदिवासी दिवस में आदिवासी लोगों को झटका दिया। आदिवासी लोग व साहू लोग क्या माफ करेंगे? यहाँ तो पिछड़ा वर्ग और आदिवासी लोगों का बोलबाला है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पर टिप्पणी करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि नारायण चंदेल को अभी नई नई जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें खुद नहीं मालूम कि मैं किधर का हूँ। चंदेल के निशाने में बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनके निशाने में रमन सिंह हैं, इनसे कैसे निपटेंगे? अभी धर्मलाल कौशिक भी बहुत गुस्से में हैं, अपने ही निपटे हैं। लखमा ने कहा, इनके अपने ही लोग इनको निपटाएंगे, वहां हमारी जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं उनका पार्टी के नेता साहू, मुख्यमंत्री का घर घेराव किया, उनको छुट्टी किया गया। आदिवासी विश्व दिवस में आदिवासी लोगों को झटका दिया गया। एक है माफ करेंगे, साहू लोग माफ करेंगे या साहू लोग का पिछड़ा वर्ग का बोलबाला है, आदिवासी लोग को बोलबाला है। आदिवासी को निपटाने के बाद इन लोग बसेंगे कहाँ? ये आदिवासी लोग और साहू लोग निपटा देंगे। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता राम विचार नेताम ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि बहुत से नेताओं की सेहत बिगड़ रही है, इसके लिए पदयात्रा जरूरी है, लेकिन यह पदयात्रा नहीं, परिवार यात्रा है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता राम विचार नेताम ने बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को परिवार को संभालना है, पार्टी को कैसे बचाना है, इसके लिए कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जाति के आधार पर राजनीति नहीं है, आदिवासी मुख्यमंत्री का होना या नहीं होना कोई मुद्दा नहीं है। बहुत सारे हमारे नेताओं का सेहत कुछ बिगड़ रहा है, पदयात्रा करें। और पदयात्रा तो एक ये है कि उस परिवार यात्रा है, परिवार को भी संभालना है, पार्टी को कैसे बचाना है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। राम विचार नेताम ने कहा कि राजनीति कुछ क्रिकेट की तरह ही है, इसलिए संगठन में बदलाव भी क्रिकेट की तरह होता रहता है। सीनियर खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीनियर जूनियर का सवाल नहीं है, सीनियरों का पार्टी में सम्मान देने के साथ परामर्श भी लिया जाता है। कांग्रेस के लिखित आमंत्रण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रायपुर के पास चंदखुरी जाकर कौशल्या माता मंदिर में दर्शन पूजन किया। यह पहली बार है कि आरएसएस व भाजपा के किसी बड़े नेता ने चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर का दर्शन किया हो। आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय बैठक में रायपुर पहुंचे सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत कल दोपहर चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर पहुंचे। मोहन भागवत ने यहां विधि विधान से माता कौशल्या और भगवान श्री राम के बाल रूप की पूजा अर्चना की। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 सितंबर को संघ प्रमुख को चंदखुरी जाकर मंदिर दर्शन करने और गोठान देखने के लिए आमंत्रण दिया था। इस पर संघ के पदाधिकारी मनमोहन वैद्य ने कहा था कि उन्हें किसी ने लिखित में निमंत्रण तो दिया ही नहीं है। इसके बाद रायपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे के हाथों कांग्रेस ने बाकायदा निमंत्रण पत्र देकर उन्हें आमंत्रित किया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने मोहन भागवत जी को कौशल्या माता मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित किया था। मुझे विश्वास है कि वहां पहुंचकर उन्हें शांति की अनुभूति हुई होगी। मंदिर का नया स्वरूप माता कौशल्या की ममता, भांचा राम की शक्ति का उन्हें एहसास हुआ होगा। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए। किसान संघ की इस मांग को भाजपा का पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। भाजपा के समर्थन पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी किसानों की हितैषी कब से हो गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा को छत्तीसगढ़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की चिंता के लिए भूपेश बघेल हैं, उनकी सरकार है। धान खरीदी की तैयारी पूरी है, समय पर खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों की समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बीजेपी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो एक शब्द नहीं निकलता है। किसानों के पक्ष में इस खोखली बयानबाजी को जनता अच्छे से समझती है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जितना विश्वास यहाँ के किसान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सरकार के ऊपर करते हैं, उतना और किसी के ऊपर नहीं करते। और यहाँ चिंता करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग हैं ना। आपको 15 साल का समय मिला था, आपने चिंता नहीं किया। अभी ये तो हमको समय मिला, हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी चालू किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश धान अक्टूबर के अंत तक पक कर तैयार हो जाएगा और बहुत कुछ कटाई भी हो चुका रहेगा। 1 दिसंबर से सरकार धान लेती है, उससे किसानों को भंडारण में काफ़ी दिक्कत आती है तथा अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि किसान हित में इस बार 1 नवंबर से धान खरीदी चालू किया जाए और छत्तीसगढ़ के सभी किसान संघ इस मांग को लेकर के मुखर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 15 साल के शासनकाल में भाजपा का एजेंडा विकास के मुद्दों पर रहा है। इस समय छत्तीसगढ़ के सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के सड़कों में गड्ढे हैं, जिसे पाटने की स्थिति में सरकार नहीं है। न मरम्मत करने की कोई स्थिति है। केंद्र की योजनाओं का हाल भी बिगड़ा हुआ है। सरकार राज्यांश देने की स्थिति में नहीं है। देखिए, एजेंडा सब पार्टी की अलग लगाएगी और हमारा जो एजेंडा है, आप देखे हो कि 15 साल हम सरकार चलाए हैं। इस सरकार में हमारा विकास कर रहा है। आज पूरे तरह से छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ठप हो गया है। सड़कें जो बनी हैं उसके गड्ढे पाटने की स्थिति में नहीं है। मरम्मत, बरसाती मरम्मत भी कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। केंद्र की योजनाओं के क्या हस्र है छत्तीसगढ़ में किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्यांश देने की स्थिति में नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।